Good morning, my dear students. Today, you also are going to study your book, Our Pasts, Social Study. Dear students, in previous class, you all was reading chapter first, part 1, what, where, how, and when. Dear students, in that video, चैप्टर जो है कंप्लीट नहीं हो पाई थी, कुछ जो है शेष बची हुई थी, कुछ रिमेंड थी. टुडे मैं जो उसको कंप्लीट करूँगा. नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट today this chapter. It is your part second, the chapter of first. Students, प्रीवियस क्लास में जो है आप सभी इससे पहले पढ़ चुके हैं. Now you also have to study here names of the land. Yes, students, as you also can see here, two of the words we often use for our country, India and Bharat. The word India comes from the Hindus called सिंधुज इन संस्कृत. डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ऑलरेडी जानते हो कि हम सभी अपने देश को जो है दो नाम से ज़्यादातर बुलाते हैं, इंडिया और भारत. डियर स्टूडेंट्स, ये जो इंडिया वर्ड है ये जो है इंडस से आया हुआ है, जिसको जो हम लोग संस्कृत में सिंधु बोलते हैं. ओके. फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस. आप जो है आपको जो अपने एटलस पे जो है आपके मानचित्र पे जो है इसको जो है ईरान और ग्रीस को जो है फाइंड करना है. द Iranians and Greeks who came through the northwest about 2500 years ago, 2500 years ago, and were familiar with Indus, called it the Hindus or Indus, and the land of the east of the river was called India. Students, 2500 साल पहले की बात है कि नॉर्थ वेस्ट से आए हुए ईरानियंस और ग्रीक के पीपल लोग जो है नॉर्थ वेस्ट साइड से आए हुए थे. एंड वो जो है एंड वर फेमिलियर विथ इंडूज, और वो जो अपने फेमिलियर इंडूज के साथ, जिसको जो हम लोग हिंदूज और इंडूज बोलते हैं. एंड द लैंड द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया, और द लैंड जो कि रिवर के ईस्ट वाले साइड है उसको जो हम लोग इंडिया बुलाए. द नेम भारत was used for a group of people who lived in नॉर्थ वेस्ट, और जो नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले जो लोग थे उसको जो है उस ग्रुप के लोग मतलब कि जो लोग रहते थे उसके लिए प्रयोग किया जाता था भारत, जो कि नॉर्थ वेस्ट साइड के थे. एंड हु आर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा. द अर्लीस्ट कंपोजिशन संस्कृत dated to about 3500 years ago, और इसका जिक्र जो है संस्कृत में भी ऋग्वेद में भी किया गया है, इसकी अर्लिस्ट कंपोजिशन को, जो कि 3500 साल पहले की है. लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री. इसके बाद इसका प्रयोग जो हम लोग अपने कंट्री के लिए भी करने लगे. ओके. नाउ once again, dear students, now finding out about the past. There are several ways students, there are several ways of finding out about the past. अगर पास्ट के बारे में हम सभी जानकारी लेना चाहते हैं, उसके बारे में खोजना चाहते हैं, फाइंडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे वेज मौजूद हैं. वन इज़ द सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो. सबसे पहला तरीका है कि बुक्स सबको पढ़ के जो कि बहुत पहले लिखा गया था, इसको जो है पढ़ के हम सभी जो है पास्ट को ढूंढ सकते हैं, पास्ट के बारे में जान सकते हैं. दिस आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसको जो हम सभी मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, क्योंकि ये जो है हाथ के द्वारा लिखा गया होता था.
दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। और मैन्यूस्क्रिप्ट की बात की जाए तो ये जो है लैटिन वर्ड मेनू से बना हुआ है, मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसका मतलब होता है हैंड। दिस वर यूजुअली रिटेन एंड पाम लीव्स। और जो भी उस समय के लोग होते थे उस सब के सब जो है पाम के लीफ पे, पत्ते पे जो है लिखना पसंद करते थे, ज़्यादातर लिखते थे। और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री नॉन एज द बीड्स। और स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ, एक तो ट्री होता था जिसका जो है बार्क को जो स्पेशली प्रिपेयर्ड किया जाता था, नॉन एज द बीज, जिसको जो हम लोग बीज के नाम से जानते हैं, विच ग्रोज इन हिमालय, जो कि हिमालयाज एरियाज में वो जो है ग्रो करता है। ओवर द ईयर्स मैनी स्क्रिप्ट्स वर इटेन अवे बाय इंसेक्ट्स, सम वर डिस्ट्रॉयड। स्टूडेंट्स सालों पहले है, या जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे उसको जो है इंसेक्ट के द्वारा तो कुछ डिस्ट्रॉयड हो गए, तो कुछ गल गए या फट गए, जो भी कहिए, वो जो है मैन्युस्क्रिप्ट सब जो है ख़त्म हो चुके हैं, डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। बट मेनी हैव सर्वाइव्ड, ऑफन प्रिपेयर्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ ऐसे भी मैन्युस्क्रिप्ट्स बचे हुए हैं जो कि टेम्पल पे और मोनास्ट्रीज में अभी भी रखे गए हैं, जिसकी आप सभी मंदिर में या पुराने पुराने मोनेस्ट्रीज में देख सकते हैं, मोनास्ट्रीज में देख सकते हैं। These books dealt with all kind of subjects, religious belief and practice. The lives of king, medicine and science. Beside, there were epics, poem, plays. Many of these were written in Sanskrit. Others were in Prakrit, language used by ordinary people, and Tamil. We can also study in this instruction. These are writing or on relatively hard surfaces such as a stone or metal. Sometimes kings got their old orders inscribed so that people could see, read and obey them. There are other kind of inscriptions as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, kings often kept records of victories in battles. Dear students, then so you also can see and read की कुछ ऐसे भी अभी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स बचे हुए हैं जो कि टेम्पल और मोनास्ट्रीज में रखे गए हैं, बचे हुए हैं। और कुछ ऐसे भी बुक्स अभी भी बचे हुए हैं जो कि रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिस के बारे में बातें बताते हैं। और वो जो है किसी जो है किंग के बारे में बताते हैं, किसी किंग के जीवन के बारे में बताते हैं। इतना ही नहीं बल्कि मेडिसिन, साइंस और एपिक्स, पोएम्स, प्लेस के बारे में भी बताया जाता है उस मैन्युस्क्रिप्ट के माध्यम से। ये स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे पहले के, वो जो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे जाते थे। और कुछ ऐसे भी, एक तो और है प्राकृत लैंग्वेज, जो कि जो है एक ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा लिखा गया होता था। और एक तो और यहाँ पे लैंग्वेज है जो कि तमिल लैंग्वेज है, जो कि इन सभी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था पहले। और डियर स्टूडेंट्स, आप जो है इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से भी स्टडी कर सकते हैं। स्टडी इंस्क्रिप्शन, वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। और जो कि जो है रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन और मेटल, जो कि स्टोन और मेटल में जो है उन सभी बातों को लिखे गए होते थे पहले के ज़माने में, पास्ट में। और कुछ ऐसे भी किंग होते थे जो कि अपने ऑर्डर के माध्यम से जो है पीपल के माध्यम से जो है वो जो है कुछ चीज़ों को जो है लिखवाते थे। और वो जो है ताकि जो है ज़्यादा दिनों तक बने रहे, उसकी कहानी जो है ज़्यादा दिनों तक बातें को जो है याद रखी जा सके, या कोई अदर पिक्चर्स जो कि ज़्यादा दिनों तक रखी जा सके। कुछ इस तरह से जो भी इंस्ट्रक्शंस देते थे राजा। और ज़्यादातर राजा जो है वो जो है अपने रिकॉर्डेड को जो है जो भी अपने जीवन में कुछ किया होता था उसको जो है बहुत अच्छा से लिखवा कर
रखना चाहता था, रिकॉर्ड बनाकर रखता था। ज़्यादातर राजा जो है अपने विक्ट्रीज, जो कि बैटल में, युद्ध में जब भी उसके विक्ट्रीज होते थे उसको जो है लिखवा कर रखा करते थे। जैसे कि स्टूडेंट्स आप सभी यहाँ पे देख सकते हो, यह जो है एक पत्थर है, सील है, जिस पे जो है पहले के लोगों ने कुछ बातें को यहाँ पे लिख कर रखे हुए हैं। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन ए हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज। स्टूडेंट्स, क्या आप सभी इसमें देख सकते हैं द एडवांटेज ऑफ राइटिंग इस हार्ड सरफेस में, एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज, और इसमें क्या जो है आप सभी को डिफिकल्टीज नज़र आ रही है। देयर वर many other things that were made and used in the past. Dear students, there were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. Dear students, तो इस तरह से जो है और भी बहुत सारे थिंग्स हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जिसका जो है प्रयोग करके जो है पास्ट के बारे में हम सभी जान सकते हैं। और इन सभी चीज़ों के बारे में जो व्यक्ति पढ़ाई करते हैं, ढूंढते हैं या उन सभी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसको जो हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ओके, द स्टडी इन द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। और वो जो है स्टडी करते हैं पुराने बिल्डिंग्स को या स्टोन से बने हुए बिल्डिंग को, या उसके बारे में, उसके ब्रिक्स के बारे में, या पेंटिंग्स या स्कल्पचर्स के बारे में। They also explore and excavate, digger under the surface of the earth to find tools, weapon, pots, pans, ornament, and coins. Some of these objects may be made of stone, others of bone, baked clay, or metal objects that are made of hard, imperishable substances usually survive for a long time. सो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना ही नहीं बल्कि वे सभी जो है ये भी एक्सप्लोर करते हैं कि, और एक्सप्लोर करने के साथ साथ जो है वो सभी जो है ज़मीन के सरफेस पे अंदर को जो है डिग भी करता है लोग, खोदता भी है लोग, ताकि अंदर से जो है और भी चीज़ों को बाहर निकाल कर उसके बारे में देखा या जाना जा सके। और भी बहुत सारी चीज़ों को वो खोज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे टूल्स के बारे में बात की जाए तो वीपन्स, पोर्ट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट, कॉइन्स, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मैड स्टोन के द्वारा बनाए गए होते थे, हड्डियों के द्वारा बनाए गए होते थे, क्ले और मेटल के द्वारा बनाए गए होते थे। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है ये आर्कियोलॉजिस्ट सब जो है इसके बारे में खोजबीन करते हैं। ओके students, here is something important points and you also have to note in your copy. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप सभी देख सकते हो इस पेंटिंग के बारे में कुछ बातें बताई गई है। एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स अबाउट 2250 years ago and was found in Kandahar, present day अफगानिस्तान। ये जो है 2250 साल पहले की ये इंस्क्रिप्शन है जिसको जो है खंडहर में खोजी गई है, जो कि प्रेजेंट डे जो है अफगानिस्तान में पड़ता है। और यहाँ के जो है एक रूलर भी थे जो कि अशोका थे, एंड यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8 में इसके बारे में, चैप्टर 8 में आप सभी इनके बारे में पढ़ेंगे। When we write anything, we use a script. Script consists of letter or signs. When we sign what is written or speak, we use language. This inscription was inscribed in two different scripts and languages, Greek and Aramaic, which are used in this area. Students, आप सभी यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी हम सभी किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो हम सभी को वहाँ पे एक चीज़ की आवश्यकता पड़ती है जिसका हेल्प हम लोग लेते हैं, तो वो है स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट की बात की जाए तो इसमें जो है लेटर और साइन भी रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी रीड व्हाट इज़ रिटन और स्पीक, तो वी यूज़ लॉन्गेज। ओके, तो इसी तरह से दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्रिप्ट इन टू डिफरेंट स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, जिसमें जो स्क्रिप्ट और लैंग्वेज की प्रयोग की गई है वो भी ग्रीक और अरेमिक में।
which were used in this area. Okay, students, as you also can see here, left a port from an old city. Ports like these were used about 4,700 years ago, right? And old silver coins. Coins such as this one were in Coins such as this one were in use from about 200, 500, 2,500 years ago. In what ways is the coin different from the ones we use today? ये स्टूडेंट्स आप सभी यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो है कुछ कॉइन्स भी है और एक ठो यहाँ पे पोर्ट्स भी है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। ये जो है पुराने सिटी से ही इसको खोज की गई है, जो कि लगभग 4,700 साल पहले की बात की जा रही है। अगर वही राइट साइड की बात की जाए तो यहाँ पे जो आप सभी क्वीन देख सकते हैं, क्वाइन देख सकते हो, जो कि ये जो है 2500 साल पहले की क्वाइन है। ओके, देन टेल मी वन थिंग डियर स्टूडेंट्स कि आजकल के क्वाइन में और इसकी क्वाइन में जो है क्या अंतर है। आप सभी सोच सकते हैं कि आजकल के जो क्वाइंस आते हैं एकदम राउंड शेप के आते हैं, बट इट इज़ डिफरेंट। ओके,